जीवन का सार, अध्यात्म, कर्म और रिश्तों की यात्रा प्रस्तावना। जीवन जीने की कला। जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश में हर इंसान लगा है। लेकिन सच तो ये है कि जीवन सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने और जीने के लिए है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, जिसे जीना आता है वह सूखी रोटी में भी परमात्मा का स्वाद पा लेता है, और जिसे जीना नहीं आता वह महलों में रहकर भी चैन की नींद नहीं सो पाता। खुशियाँ बाहर के साधनों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में छिपी हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम खुश होंगे, पर हकीकत यह है कि जब हम खुश रहने लगेंगे तब सब कुछ अपने आप सही होने लगेगा। परमात्मा और मनुष्य का अटूट नाता। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वह मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता है तो सोचता है कि ईश्वर देख रहा है, लेकिन अंधेरे कमरे में पाप करते समय वह ये भूल जाता है कि जिसकी नज़र से सृष्टि का एक कण भी नहीं छुपा, वह उसे भी देख रहा है। हम दान करते समय ईश्वर को याद करते हैं, पर किसी का दिल दुखाते समय हमारी चेतना सो जाती है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक फकीर से किसी ने पूछा, ईश्वर कहाँ है? फकीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये पूछो कि वह कहाँ नहीं है। वह तो उस नन्हे बच्चे की मासूमियत में भी है जो मिट्टी के घरौंदे बनाता है और फिर उन्हें तोड़ देता है, ये सोचकर कि सब कुछ अंत में मिट्टी ही तो है। परमात्मा वह है जो हमारे सो जाने के बाद भी जागता है ताकि हमारी सांसें चलती रहें। वह हमें खिलाने के लिए खुद अदृश्य रहता है। जो इंसान उस परम शक्ति पर भरोसा कर लेता है, उसे फिर दुनिया के किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। रिश्तों का गणित और जज्बातों का खेल। आज के दौर में रिश्ते कांच की तरह नाजुक हो गए हैं। लोग जज्बातों से इस तरह खेलते हैं जैसे वे बाजार में बिकने वाले खिलौने हों। हम अक्सर उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमारे पास हैं, और उनके पीछे भागते हैं जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं। याद रखिए, वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछिए जो सालों से किसी की याद में पलकें बिछाए बैठे हैं। रिश्ता चाहे खून का हो या दोस्ती का, अगर उसमें विश्वास नहीं है तो वह केवल एक बोझ है। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि घाव बहुत गहरा लगा है। दुनिया का सबसे कड़वा सच ये है कि ठोकर मारने वाले अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। पराये तो बस राह चलते मुस्कुरा देते हैं, पर दिल दुखाने का हुनर तो अपनों के पास ही होता है। रिश्तों को निभाने के कुछ सूत्र। अपेक्षा कम रखें। जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से सुकून शुरू होता है। सुनना सीखें। बोलने से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। वक्त की कदर। सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं आती, वैसे ही टूटे रिश्तों पर बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। कर्म का सिद्धांत, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गंगा सिर्फ शरीर धोती है, विचारों को नहीं। पाप शरीर नहीं करता, बल्कि हमारे विचार और हमारी नीयत करती है। लोग सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन अगर मन में नफरत और जलन बरकरार है तो 100 डुबकियां भी व्यर्थ हैं। ये जीवन एक खेत है और हमारे कर्म बीज हैं। आप बबूल बोकर आम की उम्मीद नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दो। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जिसमें कुछ खास होता है। जो मर चुके हैं दुनिया उनकी सिर्फ तारीफ करती है, पर जो जिंदा हैं और संघर्ष कर रहे हैं उंगलियां उन्हीं पर उठती हैं। स्वभाव और आत्मसम्मान। इंसान को हमेशा सूरज की तरह होना चाहिए। जब वह उगे तो पूरी दुनिया को रोशन कर दे, और जब डूबे तो भी अपनी आभा से आसमान को रंगीन बना दे। न उगने का अहंकार हो, न ढलने का डर। जो लोग लालच से मुक्त होते हैं वे अपनी जिम्मेदारियों को सबसे बेहतर तरीके से निभाते हैं। आत्मसम्मान कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके, यह वह गरिमा है जिसे हर पल कमाना पड़ता है। लोग क्या सोचेंगे? अगर यह भी आप ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? उन्हें भी कुछ काम करने दीजिए। अपनी किस्मत को कोसना बंद करें। याद रखें, पत्थर से टकराने के लिए समंदर को भी रास्ता ढूंढना पड़ता है। आप भी अपने संघर्षों से अपना रास्ता खुद बनाइए।
माता पिता साक्षात ईश्वर। दुनिया में अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ है तो वह माता पिता का है। माँ तो 9 महीने कोख में पालती है, पर पिता वह स्तंभ है जो पूरी जिंदगी अपनी खुशियों की बलि देकर बच्चों का भविष्य गढ़ता है। माँ को फिक्र होती है कि बेटे ने आज क्या खाया, और पिता को चिंता होती है कि बेटा कल क्या खाएगा। उनके चरणों में ही स्वर्ग है और उनकी दुआओं में ही वह ताकत है जो मुकद्दर को बदल सकती है। कठिन समय और हौसला बुरा वक्त हमें वह सिखा जाता है जो अच्छी किताबें भी नहीं सिखा पाती। ये हमें अपनों और परायों की असली पहचान कराता है। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले तब तक ये समझ नहीं आता कि असल में जिंदगी क्या है। लेकिन हार मत मानिए, टूटे धागों से भी किस्मत जोड़ी जा सकती है, बशर्ते आपके हौसलों में जान हो। सफल व्यक्ति के पास 2 ही सबसे बड़े हथियार होते हैं, मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए, खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। ज्ञान और मौन की शक्ति समझदार इंसान से की गई 2 मिनट की बात हजारों किताबों को पढ़ने से बेहतर होती है। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि अनुभव करने से आता है। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपनी भीतर की आंखों को खोलना है। परमात्मा मौन की भाषा समझता है। जब हम शोर करना बंद कर देते हैं तब उसकी आवाज़ सुनाई देती है। भोजन की कीमत भूख से होती है और ईश्वर की कीमत दुख में समझ आती है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वह अपनी उंगली थामने के लिए तैयार खड़ा होता है। निष्कर्ष, आज में जीना सीखें। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। जो बीत गया उसका शोक मनाना मूर्खता है, जो आने वाला है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। आपके पास जो है वह आज है, इसे खुलकर जिएं, दूसरों की मदद करें और जितना हो सके प्यार बांटें। याद रखिए, अंत में आपके पास न धन जाएगा, न शोहरत, न मकान। साथ जाएंगे तो सिर्फ आपके अच्छे कर्म और वे नेकियां जो आपने दूसरों के दिलों में कमाई हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं पाएगा। जीवन का मूल मंत्र, कम ऐसा करो कि दुआ मिले और जियो ऐसे कि परमात्मा को पसंद आए। प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्णा। कुछ अनमोल विचार, अतिरिक्त संग्रह, किस्मत और मेहनत, हाथ की रेखाओं पर भरोसा मत करो, क्योंकि मुकद्दर उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। बदलाव इंसान मौसम नहीं है, फिर भी बदल जाता है, इसलिए बदलाव को स्वीकार करना सीखें। अहंकार, रावण विद्वान था पर अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। श्रेष्ठता ज्ञान में है, अभिमान में नहीं। सच्चा मित्र भीड़ में जो खोने न दे और लक्ष्य में जो सोने न दे, वही असली मित्र है। आशा है कि यह आलेख आपके विचारों को नई दिशा देगा और आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें।